ओम शांति। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा की अनादि अविनाशी संतानों, सभी अपने आत्म स्वरूप में अपने आप को महसूस करते हुए ब्रह्मा बाबा के साथ नैन मुलाकात करते, बाप दादा के दिल तख्त नशीन आप सभी भारत के कोने कोने में तथा विदेश में भिन्न भिन्न स्थानों पर ईश्वरी सेवाओं के निमित्त ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई और अपने अपने गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल पुष्प के समान जीवन व्यतीत करने वाले लाखों की संख्या में परिवार जो बाबा का नाम रोशन करने के निमित्त है। आज विशेष एक बात आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है योग अग्नि से विक्रम विनाश। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो है योग अग्नि, वो क्या चीज़ है योग अग्नि, और दूसरी है विक्रम विनाश। विक्रम विनाश कैसे होते हैं, उसकी निशानी क्या होगी। तो ये दो बातों को आज आपके समक्ष जितना सहज रीति से स्पष्ट कर सके करने का संकल्प है। पहली बात है योग अग्नि क्या है। योग अथवा ईश्वरी याद, बाबा ने सहज राज योग भी नाम दिया और उसके साथ में कहा ये याद की यात्रा भी है। और फिर विक्रम भस्म करने के लिए योग को अग्नि का स्वरूप भी दिया है। कुछ दिन पहले रशिया के एक युगल भारत में आकर के खास हिमालय में अभ्यास करके, विशेष उनमें खासकर जो माता जी, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया कि कैसे जब योग का अभ्यास करते हैं तो योग का अभ्यास करते करते योग अग्नि का रूप ले लेती है। अग्नि कोई स्थूल अग्नि नहीं, लेकिन अंदर जो मन के अंदर जो बात है
दिल के अंदर जो बात है, याद के फलस्वरूप कहो, जिसमें मन का अटेंशन, जिसमें अपने भावनाओं को एक जगह केंद्रित करना और उसको कंसेप्चुलाइज करना, तो जितना अपने आप को इस स्वरूप के अभ्यास की तरफ मोड़ते जाते हैं, तो देखा गया है कि पहले पहले तो सहज रीति से आत्म सिमरती और फिर शिव बाबा के साथ योग युक्त होने की विधि, जिसमें के आत्मा अपने बाप के साथ, परम पिता परमात्मा के साथ डायलॉग करती है, रूह रूहान करती है। और रूह रूहान करने से शिव बाबा के बिल्कुल आत्मा सन्मुख अपने आप को उनके संग में महसूस करती है। और जब उनके संग में अपने आप को महसूस करती है, तो वो संग का रंग आत्मा पर लगता जाता है। जो पहले शब्दों में बात थी, वो धीरे धीरे फीलिंग्स में आ जाती है। और फीलिंग्स से देखा गया है और महीनता में जाते हैं और लौकिकता से अलौकिक हो जाते हैं। और अलौकिक में भी बहुत ही सूक्ष्म रीति से अपने स्वरूप को इतना तेजोमय देखते हैं, लाइट में देखते हैं, जिसको कहा जाता है अपने सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा अपने आप को महसूस करते हैं। और उस समय कॉन्शियसनेस से ज़्यादा ऊपर सब कॉन्शियस माइंड का काम हो जाता है कि कैसे परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, उनके साथ योग युक्त होने से, उनके समीप होने से उनका कैसे इफ़ेक्ट आत्मा पर आता है। ये तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने जो अर्जुन को अपना साक्षात्कार कराया था, जिसमें वर्णन है कि हजारों सूर्य से भी ज़्यादा तेजोमय स्वरूप अपना दिखाया था। और अर्जुन ने कहा, भगवान मेरे से ये तेज सहन नहीं होता है, मुझे आप अपनी मोहिनी मूरत दिखाओ, इतना तेज मुझसे सहन नहीं होता है। इस बात को जब हम थोड़ा ज्ञान के हिसाब से सोचते हैं कि जिस समय हम शिव बाबा के साथ दिल व जान से एक टिक होकर के मन लगाते हैं, जिसको बाबा ने बहुत प्यार से कहा है, बच्चे दे सैत, दे के सर्व संबंधों से बुद्धि योग हटाकर स्वयं को ज्योति स्वरूप
हाँ, बाबा ने तो उसको ज्योति बिंदु स्वरूप भी कहा, लेकिन ज्योति स्वरूप आत्मा निश्चय करो। आत्मा अनादि है, अविनाशी है और लाइट स्वरूप है। आत्मा का अपना जो स्वरूप है वो चमकते हुए स्टार की तरह है, रात को जैसे तारे चमकते हैं। और पिता परमात्मा भी इटर्नल स्टार है। वो भी जैसे हम आत्माएं हैं तो वो परम आत्मा है। फर्क क्या है? एक ही फर्क है कि हम आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर आकर 84 जन्मों का अपना पार्ट बजाते हैं, जिसमें सतयुग, त्रेता, सुख का समय है, द्वापर, कलयुग, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता सुख कम होता जाता है और दुख भी होने लगता है। लेकिन मुख्य बात ये है कि ये दो युग जो हैं, द्वापर और कलयुग, इसमें देहाभिमान के कारण 5 विकारों के वशीभूत हम जो कर्म करते आए उसका जो हिसाब किताब जमा हो गया, उस हिसाब किताब के कारण आत्मा की जो ज्योति थी वो मध्यम पड़ गई। जो एकदम चमकने वाली सूर्य के समान जिसकी लाइट और माइट थी वो कम होती गई। जिसको कहें उसके ऊपर द्वापर और कलयुग में जो 5 विकारों के वशीभूत होकर जो कर्म किए, उनमें से जो उसका रेसिड्यू रहा, उसके कारण आवरण उसका आने से आत्मा में वो लाइट नहीं रही, वो चमत्कार नहीं रहा। और उसके कारण आप जानते हैं आत्मा अपने आप को कमज़ोर महसूस करती। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान, ज्ञान सूर्य की संतान, अनादि अविनाशी संतान, लेकिन विस्मृति के कारण, विकर्म करने के फलस्वरूप परिवर्तन हो गया। परम पिता परमात्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो ना शरीर में आकर जन्म लेते हैं और ना ऐसे कर्मों के वशीभूत होते हैं जिससे कि आत्मा की लाइट कम हो जाए। इसलिए परम पिता परमात्मा सदा ज्ञान सूर्य की तरह है, अलौकिक, डिवाइन, वो लाइट और वो माइट वाला है। और किसके लिए है? तो हम बच्चों के लिए है। जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का समय होता है, जिसको हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, तब वो हम बच्चों को फिर से आकर के ज्ञान की रोशनी दे करके और जागृत करते हैं और फिर राजयोग की शक्ति दे करके हमारा जो जन्म जन्मांतर का विकर्मों का हिसाब किताब रहा हुआ है उसको भस्म करने की शिक्षा देते हैं और भस्म करा करके फिर तेजोमय रूप में वापस आने का रास्ता बताते हैं। रास्ता बताना उस बाप का काम है, परम पिता परमात्मा का काम है। लेकिन रास्ता तय करना
उनकी श्रीमत पर चल करके उसके अनुसार अपना अभ्यास करके और फिर अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना, इतना उज्जवल बनाना, इतना क्या कहें विकर्मा जीत बनाना। जो पुराना हिसाब किताब है उसको भस्म करना। और उसका एक ही तरीका है कि जब आप अपने मन पटल पर शिव बाबा की छवि को अच्छी तरह से उतारें और उनके साथ अपने आत्म स्वरूप में रह करके समीपता के अनुभव में जाएं, तो समीपता का जो संग है उस संग का रंग लगता है। जितना उनके साथ बहुत प्यार से, बहुत भाव से, डर से नहीं। कई बार लोग बोल देते हैं, अरे भगवान से डरो। जिससे व्यक्ति डरता है उसके नज़दीक नहीं जा सकता है। तो इसलिए भगवान ने हम बच्चों को क्या कहा, बच्चे आप जो हो, जैसे हो, मेरे बच्चे हो, डरो नहीं, मेरे साथ जिगरी प्यार से मेरे से मिलो। आप मेरे बच्चे हो, मेरा फ़र्ज़ है तुम्हें एकदम पावन बनाना, एकदम स्वच्छ बना देना। और उसका तरीका बाबा ने जो बताया है कि जब आप मेरे साथ योग युक्त होते हो, अपने आप को आत्मा निश्चय करके, अपने ज्योति स्वरूप में अपने मन को टिका करके और मुझ पिता परमात्मा के साथ बहुत समीपता से आकर के निवास करते हो, वो आपके दिल में ऐसी भावना उत्पन्न होती है। उस समय आप शिव बाबा से इतनी शक्ति प्राप्त करते हैं, इतनी लाइट और माइट प्राप्त करते हैं कि आप आत्मा बिल्कुल पावन बन जाते हैं। जो पुराना हिसाब किताब जन्म जन्मांतर का वो सब भस्म हो जाता है। योग अग्नि का भाव ही ये है, अग्नि में कोई भी चीज़ आप डालते हैं वो जल करके राख हो जाती है। तो जब हम परमात्मा के साथ इतना जिगर से संबंध जोड़ करके और उनके साथ इस संकल्प से कि आज हम अपने बाप के साथ इतना शक्तिशाली योग का अनुभव करने के लिए बैठे हैं, तो योग अग्नि का असर होगा कि आत्मा के अंदर जो कोई रही सही कमज़ोरी है, कुछ भी है, वो भस्म हो जाएगी। और जब आत्मा की कमज़ोरियाँ भस्म हो जाती हैं, आत्मा बिल्कुल उज्जवल बन जाती है, तो फिर आत्मा के अपने निजी जो संस्कार हैं, जो परमात्मा पिता ने हम बच्चों को अनादि आदि काल से दिए हुए हैं, वो पावनता के संस्कार, वो सच्चाई के संस्कार, वो निर्मलता के संस्कार, वो फिर प्रज्वलित हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन आता है। योग अग्नि से जो भी विक्रम है किए हुए, उसका जो रेसिड्यू है वो भस्म हो जाता है और आत्मा बिल्कुल निर्मल,
स्वच्छ और तेजोमय हो जाती है, लाइट और माइट से भरपूर हो जाती है। उस स्वरूप में अपने आप को देखो तो सही, थोड़ा आइडिया तो लो कि आप जब शिव बाबा के साथ अपने ओरिजिनल स्वरूप में हैं तो उस समय का आपका स्वरूप कितना तेजोमय है। ऐसा जब आप करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। और ये अभ्यास एक दिन का नहीं है। आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे आत्मा उज्जवल बनती जाएगी और धीरे धीरे प्रैक्टिकल फील करेंगे कि आत्मा में कितनी पवित्रता आ जाती है, कितनी शक्ति आ जाती है और कितना उसकी फल स्वरूप अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। जो आप देवी देवताओं के चेहरे पर देखते हैं, चाहे श्री कृष्ण के, चाहे श्री नारायण के, श्री लक्ष्मी के, श्री राधे के, जिनके भी चेहरे पर वो मीठी मुस्कान देखते हैं, उसका एक ही कारण है कि वो आत्माओं ने योग अग्नि से अपने पिछले जन्म में अपना पुराना हिसाब किताब सब खत्म करके अपने ओरिजिनल स्वरूप डायमंड, फ्लॉलेस डायमंड स्वरूप में आकर के फिर से परम धाम में जाकर शिव बाबा के पास, आप देखो ज़रा, विजुलाइज करो कि शिव बाबा इतना शक्तिशाली लाइट और माइट के स्वरूप में, और उनके साथ हम बच्चे, रूहानी बच्चे, आत्म स्वरूप में, लाइट और माइट स्वरूप में जब परम धाम में निवास करते हैं, उस समय को थोड़ा सा कंसेप्चुलाइज करिए। क्या सीन बनती है उस समय की, क्या चैतन आत्माओं की, दिव्य सितारों की झिलमिल कैसी होगी उस समय। ऐसा परम धाम निवासी बन करके जब आप काफ़ी समय तक अभ्यास करते रहेंगे तो आप देखेंगे सचमुच योग की शक्ति से आत्मा क्या बन जाती है। योग अग्नि से कैसे हमारा जो पुराना हिसाब किताब सब भस्म हो जाता, और योग की शक्ति से या योग अग्नि से हमारे जो ओरिजिनल पिता के समान आत्मा के संस्कार हैं वो फिर से प्रज्वलित हो जाते हैं, और वो संस्कार लेकर के हम फिर अपना नया पाठ सतयुग से शुरू करेंगे। तो उससे पहले ये योग अग्नि से अपना जो भी हिसाब किताब है पुराना, एक तो उसको भस्म करना है, दूसरा है कि ये जो संसार है, इस संसार के अंदर जो इस समय इतना प्रदूषण है, संकल्पों का प्रदूषण है, साउंड का प्रदूषण है, और उसके साथ में विचारों का प्रदूषण है, व्यवहार का प्रदूषण है, ऐसे बहुत सारे प्रदूषण के रूप हैं।
चरित्र में प्रदूषण है, तो वो सब परिवर्तन हो, उसके लिए हमें विशेष परम पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य के साथ मास्टर ज्ञान सूर्य हो करके अपनी लाइट और माइट से इस 5 तत्वों को पावन बनाने का सकाश देना जरूरी है। ये है योग अग्नि, जिस योग अग्नि से प्रदूषण खत्म हो, और वो प्रदूषण का मूल कारण है 5 विकार। उनको हर एक के जीवन में जो एक नेचुरल स्वरूप में आ गए हुए हैं, वो हर एक को महसूस हो कि ये हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है। ड्रामा अनुसार आज सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट्स होती हैं, सोशल डिस्टेंस रखो, ये करो, वो करो। उसका भाव तो यही है कि जितना आप सोशल डिस्टेंस रखेंगे उतना देह अभिमान से दूर हो जाएंगे। देह अभिमान से दूर हो जाएंगे तो देह भान के कारण जो 5 विकार आपको आकर के तंग करते हैं उससे बच जाएंगे, तो आगे के लिए वो समाप्ति हो जाएगी। लेकिन जो बीता हुआ समय है उसमें जो ऐसी बातें, उसके संस्कारों को मिटाने का क्या तरीका है? वो है योग अग्नि। योग अग्नि से पुराने संस्कार मिट जाते हैं। योग अग्नि से पुराना स्वभाव परिवर्तन हो जाता है। योग अग्नि से मन, वाणी, कर्म सब में परिवर्तन आ जाता है। और जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली योग अग्नि से विक्रम विनाश होना आपको महसूस होगा। महसूस कैसे होगा कि आपके ना तो वो संकल्प में विक्रम की बात आएगी, ना आपके स्वप्न में वो बात आएगी, आपके नींद में आपको आकर के तंग नहीं करेंगे, बल्कि आप इतना पावन बन जाएंगे योग अग्नि से कि आपको सिवाय शिव बाबा के साथ रूहान करने या सतयुग की सीनरी देखने और कुछ याद नहीं आएगा। तो ये अभ्यास करना ज़रूरी है। इस अभ्यास के बिना अनुभव नहीं होगा। जितना आप अनुभवी बनना चाहते हैं तो अभ्यास करिए। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया था, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे अपनी लौकिक कारोबार, घर संभालना, ये सब करते रहो। बाकी 8 घंटे जो हैं वो अपने सोन्नति और विश्व परिवर्तन की सेवा में दो। और उसका आधार है योग अग्नि। योग अग्नि के फलस्वरूप आप सारे विश्व को पावन बनाने में बाबा का राइट हैंड बन सकते हैं। बाबा का राइट हैंड किसका? सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का राइट हैंड बनना, ये तो बहुत गौरव की बात है, बहुत इज्जत की बात है, बहुत नशा चढ़ना चाहिए इसमें कि हम भगवान के साथ इस धरा को फिर से स्वर्ग बनाने में सहयोगी बनते हैं। ओम शांति।